friends, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is meiosis 2. In the previous lecture, I have discussed with you in detail meiosis 1. So we'll start meiosis 2 today. After meiosis 1, as I have discussed previously with you, after meiosis 1, two daughter cells are formed from one parent cells but with half number of chromosomes या two haploid daughter cells are formed. मैंने ये बताया था कि आपने पॉइंट याद रखने हैं कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है, मींस हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसको हम 2n भी बोलते हैं. और आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, जिसको हम n भी बोलते हैं. तो ये आपने याद रखना है. अब अगर हम बात करें कि मियोसिस, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मियोसिस के एंड तक मियोसिस जो है एक पेरेंट सेल को आफ्टर डिवीजन मियोसिस 1 तो 2 डॉटर सेल्स बन गए थे. कल हमने डिस्कस किया था इसको. अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि ये कंप्लीट एक सीक्वेंस में सेल डिवीजन होती है. और फॉर द सेक ऑफ ईज इसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया था. तो मियोसिस 1 से हमने देखा था कि एक पेरेंट सेल था जिसमें जो डिप्लॉयड था, जिसमें 4 क्रोमोसोम्स थे या 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और फाइनली जो डॉटर सेल्स बने थे 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बने थे. अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो 2 बने थे. अब मैं यहाँ पर एक ही डॉटर सेल ड्रॉ किया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो और डेफिनेट सी बात है 2 डॉटर सेल्स बनेगा तो मियोसिस 2 दोनों ही डॉटर सेल्स में होगी, एक में नहीं होगी. डेफिनेट सी बात है दोनों में ही होगी. लेकिन अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक ही ड्रॉ किया है. तो एक डॉटर सेल हमने देखा, ये हैप्लॉइड डॉटर सेल है. और आफ्टर टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 जो डॉटर सेल्स होते हैं वो इंटरफेज 2 में चले जाते हैं या इंटरकनेसिस 2 में चले जाते हैं. बट ये इंटरफेज 2 डिफर करती है माइटोसिस के इंटरफेज से और मियोसिस 1 की इंटरफेज 1 से, इस सेंस में कि यहाँ पर ये जस्ट जो है वो रेस्टिंग पीरियड होता है. यहाँ पे जस्ट जो डॉटर सेल्स हैं वो रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं. मगर इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरकनेसिस 2 में या इंटरफेज 2 में एस फेज नहीं होती. अगर एस फेज नहीं होती सो नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. और अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं है तो डेफिनेट सी बात, तो अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं हुई तो इट मींस क्रोमोसोम्स एज इट इज़ रहेंगे, इनकी कॉपीज नहीं बनेंगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर इंटरकनेसिस और इंटरफेज 2. जो हर 2 डॉटर सेल्स हैं तो दोनों में से हर कोई एंटर हो जाएगा मियोसिस 2 में. दैट इज उसके डिफरेंट स्टेप्स हम देखते हैं. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. इसको अब हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस. अब यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि मियोसिस 2 रिजेंबल करती है माइटोसिस से. ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस 2 की एक जो है सब स्टेजेस जो हैं वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी हैं. वो कैसे हैं अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि किस तरीके से है. अच्छा, आफ्टर इंटरकनेसिस और इंटरफेज 2 प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाती है. अगेन इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए मटेरियल, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटेग्रेट होना शुरू हो जाती है. न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस अगर हम सिंगुलर बात करें. और डेफिनेट सी बात है कि मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. सो ये प्रोफेज 2 है. अच्छा, इसके अलावा प्रोफेज 2 जो है वो प्रोफेज 1 से, यानी प्रोफेज 2 अगर मैं कह रही हूँ इट मीन्स इट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 2. तो ये प्रोफेज 1 दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1, उससे ये डिफर करती है इस सेंस में कि ये पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, जबकि प्रोफेज 1 जो था मियोसिस 1 का वो लॉन्ग पीरियड था. मेरे ख्याल से मैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ आपको, और अगर आप सीक्वेंस से ये लेक्चर्स देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपके साथ क्या बात कर रही हूँ. उसके बाद मेटाफेज 2 में एंटर हो जाता है सेल. मेटाफेज 2 में क्या होता है, अगेन स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इन्वेट करते हैं सेंट्रल पोजीशन, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे सेंटर में खुद को अरेंज करना शुरू हो जाते हैं.
अगेन वही स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज अ स्पेशल प्लेस कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। और ये काइनेटोकोर जो है वो कहाँ लोकेटेड होती है? सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर में। और काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल्स अटैच होते हैं उनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। जो उसके साथ क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ नहीं अटैच होते उसे हम नॉन काइनेटोकोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये स्पिंडल्स अटैच हैं तो इसको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे, और जो नहीं अटैच लाइक दिस तो इसको हम कहेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अब ये मेटाफेज प्लेट बनाते हैं सेंटर में। और यहाँ पे ये बात कि ये अगेन वही मैंने अभी कहा कि ये जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह है। कैसे कि यहाँ पे भी सिंगल क्रोमोसोम जो है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ, जबकि हमने मियोसिस 1 में देखा था कि मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट सिंगल क्रोमोसोम अटैच होता है लाइक माइटोसिस। आफ्टर दैट द सेल एंटर्स इनटू एनाफेज 2, और एनाफेज 2 में क्या होता है? कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है स्पिंडल फाइबर की, जिसकी वजह से अगेन ये होता है कि क्रोमोसोम की ब्रेकेज हो जाती है और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे दो जो थे वो स्ट्रैंड्स थे या क्रोमेटिड्स थे हर क्रोमोसोम के, उसकी ब्रेकेज हुई। एक स्ट्रैंड एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे पोल की तरफ जा रहा है, ये देखें। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है, जबकि जो नॉन काइनेटोकोर हैं वो लार्ज होते हैं, और जिसकी वजह से इस कंट्रैक्शन में हेल्प आउट मिलती है लाइक दिस। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट सेल एंटर्स इनटू टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि अगेन टीलोफेज जो है वो रिवर्सल है प्रोफेज का, और इसमें क्या होता है? इसमें जो अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है क्रोमेटिन मटेरियल की या क्रोमोसोम्स की। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसकी वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियोलाई जो है वो पेयर होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने अपने पोल की तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये सारा जो प्रोसीजर था वो कैरियोकिनेसिस में आता है। मैंने पहले भी बताया है कि डिवीजन जो है, सेल डिवीजन जो है वो दो उसके फेजेस होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस क्या था? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, डीएनए भी कह सकते हैं, हर तरह से आप इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं। कैरियोकिनेसिस मीन्स जब ये कैरियोकिनेसिस टर्म यूज़ होगी तो डेफिनेटली रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में मेनली जाहिर सी बात है यहाँ पे डिवीजन किस चीज़ की हो रही है? मेनली क्रोमोसोम्स की ही हो रही है, और हम उसी की बात करें तो कैरियोकिनेसिस यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं। आफ्टर दैट साइटोकिनेसिस जो है वो अकर करता है। साइटोकिनेसिस डिफर करता है अगेन प्लांट्स और एनिमल्स में, ये भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। साइटोकिनेसिस जो है बेसिकली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोकिनेसिस होता है तो ये सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। साइटोकिनेसिस क्या है? एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है। वो क्या है कि सेल ये इस तरीके से टीलोफेज में यहाँ पर जो है वो दो सेल बन गए, लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए अभी। तो अगर ये एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्लीवेज फरो बनना शुरू हो जाएगी, पिंचिंग स्टार्ट हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की, और फाइनली होते होते वो इतनी डीपन होगी कि फाइनली दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो अगेन फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनती है उसमें, और वो अंदर से सेंटर से बनना शुरू होती है और वो बाहर तक मूव कर जाती है, और फाइनली उसमें कंटेंट ऐड किए जाते हैं, और फाइनली जो दो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो इस तरीके से मियोसिस 2 में एक सेल से, एक हैप्लॉइड सेल से अगेन दो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। तो फाइनली मियोसिस 2 में चूंकि 2 सेल्स आते हैं, देखें 2 सेल्स आते हैं ना, 2 हैप्लॉइड सेल्स आते हैं मियोसिस 2 में, तो इससे हर सेल से 2 बन रहे हैं, तो टोटल 4 बनेंगे। इट मीन्स के मियोसिस के एंड रिजल्ट ये है कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं इस तरीके से। और ये माइटोसिस से इसीलिए रिजेंबल करता है कि यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो रही क्रोमोसोमल नंबर की। यहाँ शुरू में भी पेरेंटल, अगर हम इसको पेरेंटल सेल माने तो पेरेंटल सेल में भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 हर सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं
1 2 और यहाँ पे भी 2। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मियोसिस 2 जो है वो रिजेंबल करती है माइटोसिस से, इस सेंस में कि यहाँ जो है रिडक्शन नहीं होती क्रोमोसोमल नंबर की, यहाँ पे एज इट इज़ ही रहते हैं क्रोमोसोम्स या उनका नंबर। तो चूँकि अगेन यही बात कर रही हूँ कि मियोसिस 2 में 2 सेल्स आते हैं और हर सेल 2 सेल्स बनाता है, तो 2 सेल्स मीन्स कि 4 सेल्स, टोटल 4 सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, but with half number of chromosomes, half set of chromosome, and that is why they're called as haploid. So hope this video will be informative for you. और जो concept है meiosis और mitosis से related जो कि students के लिए खासा मुश्किल होता है, especially जो 9-10 के students होते हैं, hope कि ये video आपको ये concepts clear करने में helpful होगी. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.